नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय झूठा वादा करके लोगों को ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लोग कांग्रेस के फर्जी वादे के झांसे में ठगे जाते हैं, पर अब राहुल गांधी के खटाखट गारंटी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। राहुल गांधी का खटाखट वादा सफाचट हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के गारंटी पर दिए गए बयान ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खड़गे के बयान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं करती है। सारे कांग्रेस शासित राज्यों में हाल कांग्रेस का बेहाल है। अब खड़गे के बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे वायदे कर रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। और तो और पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक कर दिया है। एक साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस की झूठी गारंटी को लेकर कई सारे ट्वीट किए। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गई, क्योंकि उनसे ऐसे चुनावी वादे किए जिनके बारे में खुद उसे भी लगता था कि वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। तो राहुल गांधी बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। तो गारंटी को लेकर कैसे फंस गई है कांग्रेस, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही खबर यह है कि केरल के वायनाड में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए प्रियंका वाड्रा 3 नवंबर को फिर से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के साथ 3 नवंबर को जनसभाएं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी ही गारंटी को लेकर बुरी तरह से फंस गई है? देखिए, कांग्रेस फंसी है गारंटी को लेकर नहीं, कांग्रेस फंसी है आपसी गुटबाजी और फ्रस्ट्रेशन को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये बात सामने आकर कही। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कुछ और नेता भी मानते हैं कि राहुल गांधी के ये रवैया, राहुल गांधी के इन योजनाओं और राहुल गांधी के टीम के जो कांग्रेस के ऊपर कब्जा करने के पहल है, उसके कारण ओल्ड ब्रिगेड परेशान हो चुका है। राजनीति अलग अलग तरीके से की जाती है। कांग्रेस ने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की और राहुल गांधी जब से कमान संभाले हैं, कई बार उनको कई मुद्दों पर पहले के जो बुजुर्ग नेता है कांग्रेस के, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन लोगों ने चेतावनी दी है। जैसे 2014 के बाद राहुल गांधी का रवैया जो रहा कि पीएम मोदी को टारगेट करना है, तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए मंथन चिंतन किया कि 2014 से 2019 तक केवल मोदी को टारगेट करते रहे, राहुल गांधी भी करते रहे और कांग्रेस को भी करने पर मजबूर कर दिया। इसके कारण हुआ क्या, सरकार अलग हो गई और मोदी अलग हो गए। मतलब सरकार को हम टारगेट नहीं कर पाए, मोदी को टारगेट करते रहे, और सरकार को टारगेट नहीं कर पाए तो सरकार की योजनाओं पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, सरकार की कामयाबी नाकामयाबी पर चर्चा ज्यादा नहीं हुई। तो चर्चा किस पर हुई? मोदी के ऊपर। मोदी कैसे हैं, मोदी क्यों ये कर रहे हैं, मोदी ने क्या किया, और मोदी ही मोदी चलता रहा। तो मोदी पूरी राजनीति के केंद्र में आ गए, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान इस बात के लिए होगा कि मोदी वर्सेस कौन, मोदी के सामने कौन खड़ा है, तो राहुल गांधी। तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया, जिसके कारण लोगों ने सोचा कि मोदी को हम वोट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात से चलता हुआ ये दिल्ली तक पहुंचे और इतने समय में इन्होंने जो काम किए, चाहे हिंदुत्व को लेकर करें या फिर राज्य के विकास को लेकर करें, विकास के मॉडल को लेकर करें, या फिर इनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति है जो प्रदर्शित करते हैं, उन सब मामलों में राहुल गांधी कहीं सामने दिखाई नहीं पड़ते। तो उसके बाद एंटनी पैनल बना। एक एंटनी के नेतृत्व में जो पैनल बना था, उसने एक रिपोर्ट दिया कि भाई राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हैं, और सरकार में सिर्फ मोदी नहीं है, अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, दूसरे मंत्री भी हैं और मंत्रालय भी है। अगर आपको रेलवे की बात करनी होगी तो मोदी की बात करोगे या अश्विनी वैष्णव की बात करोगे। तो इसलिए इस पूरे मॉडल को चेंज करना चाहिए, और उस बीच राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो हुआ क्या, ग्रुप 23 बना। और G23 क्या था? इन वही जो एक्सपीरियंस वाले कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी किस अधिकार से ये बढ़ चढ़कर पूरे कांग्रेस पर कब्जा किए हुए हैं।
कांग्रेस को एक परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो कि पूरे कांग्रेस में मीटिंग कर सके, सीडब्ल्यूसी की बैठकें हो और सारे नेताओं से राय लेकर कोई मुद्दा डेवलप किया जाए कि हम इस एंगल पर, इस एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं माना। अब उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी ने अपने ब्रिगेड को सामने भिड़ा दिया और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई बुजुर्ग नेताओं की बेइज्जती की गई। यही बेइज्जती करने वाले लोग थे, यही रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग। इन लोगों ने क्या सवाल उठाया कि आप लोगों के कारण कांग्रेस की यह स्थिति है, आप लोगों ने राहुल गांधी को उभरने नहीं दिया, आप लोगों ने पिछली बार सरकार चलाई। कपिल सिब्बल के भी बारे में कहा गया था कि आप भी तो मंत्री थे यूपीए 1 में, यूपीए 2 में, तो आप लोगों की नाकामी के कारण मोदी यहां तक पहुंचे हैं और 2014 में आप हार गए। तो अब आप ये बात नहीं बोल सकते। लेकिन 2019 में फिर से राहुल गांधी सब विफल हो गए। अब उसके बाद कुछ लोग तो कांग्रेस छोड़कर चले गए, जैसे कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर चले गए, अपनी पार्टी बना ली। कुछ और रिटायर्ड हो गए, जैसे सुशील शिंदे जैसे बहुत सारे लोग हैं। अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और ये लोग कहां नजर आ रहे हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। मुकुल वासनिक जिसे वापस लाया गया था, महाराष्ट्र के बड़े नेता, वो भी महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं दिख रहे, कहीं किसी की चर्चा नहीं हो रही। तो वो लोग जो कि वापस आ गए, किसी तरीके से उसे मना लिया गया, कुछ लोग बाहर चले गए, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन तो उनके अंदर है राहुल गांधी को लेकर। और राहुल गांधी ने इन दिनों क्या किया, कास्ट सेंसस करवाना है, फिर उसके बाद एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप किया केजरीवाल स्टाइल का, और इसने कह दिया कि सब मुफ्त में देंगे, फ्रीबीज की गारंटी देने लगे। हम ये गारंटी दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में महिलाओं को यात्रा करवाएंगे, और उससे भी ऊपर 8,500 रुपया मुफ्त में महिलाओं के अकाउंट में देंगे हर महीने। लाखों रुपया का वादा। अब ये हजारों करोड़ का स्कीम कैसे आता? अब जो बचे हुए लीडर हैं कांग्रेस के, जो कि ओल्ड ग्रुप में आते हैं, उनमें से कोई भी सामने नहीं दिखाई पड़ रहा। न मनीष तिवारी सामने दिखाई पड़ते हैं, पंजाब के बड़े नेता हैं, उनको तो पंजाब के विधानसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट से गायब कर दिया था। लेकिन फिर भी इस बार टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि लगता है कि कम से कम एक आदमी तो है जिसकी गारंटी है कि ये चुनाव जीत कर आएगा। तो चुनाव जीतने वाले नेता हैं, इसलिए टिकट दे दिया। लेकिन मनीष तिवारी कभी भी इनके ग्रुप में शामिल नहीं रहे। उन्होंने बार बार कह दिया, भाई राहुल गांधी नहीं है कांग्रेस, इसलिए जब अब मेरी मर्जी होगी तो हम अपने संगठन के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे। हम ऐसे इनके कहने पर कांग्रेस छोड़कर अकेले नहीं चले जाएंगे। उसके बाद ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ऊपर बिठा दिए, इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। शशि थरूर कहां दिखते हैं? नहीं दिखते। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। यहां पर वायनाड में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, केरल में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। केरल में पूरे के पूरे कांग्रेस वर्सेस वामपंथी पार्टियां हैं, लेकिन शशि थरूर का इस्तेमाल ही नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी ही वहां जाकर नेतृत्व संभाल लेते हैं। तो ऐसे में शशि थरूर जैसे नेता, मनीष तिवारी जैसे नेता, मुकुल वासनिक जैसे नेता, ये सारे लोग जो परेशान हैं, वो किसके पास जाएंगे? पहले जाते थे सोनिया गांधी के पास। इन लोगों ने, G23 वालों ने लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, क्योंकि सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और उनसे मांग की गई थी कि एक ऐसे अध्यक्ष चाहिए जो एक्टिव हो, जो मीटिंग ले सके, जो संगठन को चला सके। लेकिन राहुल गांधी ने कहा गांधी परिवार का कोई नहीं होगा, मतलब प्रियंका वाड्रा नहीं होगी। अब उसके बाद सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष ही रह सकती है। अध्यक्ष जब ऐसे समय में बनेगी भी तो वो घर से बाहर निकल नहीं पाती, बीमार रहती है। तो इन्होंने एक्टिव, और उसमें भी इतना एक्टिव व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो मंच पर लड़खड़ा जाते हैं, जो चुनाव प्रचार में जाने के पहले ही घुटने में दर्द हो जाता है इनका, जो बीमार रहते हैं, जो इतने बुजुर्ग हैं कि बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं। राजीव गांधी की हत्या की बात में राहुल गांधी की हत्या बताते हैं। तो ऐसे में ये जो फ्रस्ट्रेशन है खड़गे का, ये पूरे ओल्ड ग्रुप का फ्रस्ट्रेशन है। उसने फ्रस्ट्रेट होके, खड़गे को अब लग रहा है कि खड़गे की विदाई तय है। अब वो चाहते हैं कि हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दो, या तो तुम लोग हटा दो। क्योंकि खड़गे के सामने जितने लोग जाकर शिकायत कर रहे हैं कि देखिए ये स्कीम चल रही है, यहां तक कि कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में भी वही हाल है। सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और ग्रुप तो बना हुआ ही है, और इस स्कीम के कारण कर्नाटक का खजाना खाली है।
तेलंगाना में वही हाल है, हिमाचल में उससे भी बुरा हाल है। तो ऐसे में ये लोग भी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपनी बात रखेंगे। लेकिन सर, आपने जिन जिन नेताओं का नाम गिनाया वो सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वाकई में कहीं नहीं दिखते, ना ही वो सारे नेता एक्टिव है। तो क्या अंदर ही अंदर जो पुराने नेता हैं उनके बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? बिल्कुल यही बात है कि अभी स्थितियां बहुत विकट हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं वही जो सबसे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात करके G20 को अपने साथ लाने की कोशिश की, यानी कि कांग्रेस के साथ लाने की कोशिश की, वो जो छोड़ रहे थे। और इसकी शुरुआत कौन कर रहे थे? हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्ति हैं जिनको सोनिया गांधी ने एक पुल का काम करवाया, एक कड़ी बनाई कि आप मुकुल वासनिक को भी वापस लाओ, किसी तरीके से मनाओ, आप गुलाम नबी आजाद को भी वापस लाओ, किसी तरीके से मनाओ। लेकिन गुलाम नबी आजाद वापस नहीं आ पाए क्योंकि उनको राज्यसभा मेंबर फिर से नहीं बनाया गया। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इतने सारे कैंपेन चल रहे हैं और उसके बाद भी आनंद शर्मा कहां दिख रहे हैं? लगातार चुनाव जीते थे, वो उपनेता रहे थे राज्यसभा में, राज्यसभा का भी कहीं से नॉमिनेट नहीं किया गया। ये सारे राहुल गांधी के करीबी लोग, केसी वेणुगोपाल जैसे साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स से आके यहां पर नॉर्थ इंडिया में ये राज्यसभा से चुने जाते रहे। इस बार वो लोकसभा सदस्य बने हैं, केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा बनाए गए थे। तो ऐसे में स्थितियां विकट होती जा रही है। ओल्ड ब्रिगेड अब फिर से चिढ़ चुका है कि राहुल गांधी नेतृत्व करता रहेगा तो कभी फिर सत्ता में वापसी नहीं होगी और हमारी जिंदगी में तो नहीं होगी। पी चिदम्बरम की बात करते हैं। पी चिदम्बरम तमिलनाडु की राजनीति में अभी कहां दिखाई पड़ते हैं? हंगामा चल रहा है तमिलनाडु में इस बात को लेकर कि देखो भाई, तमिलनाडु में हम सरकार में होते हैं लेकिन हम समर्थक होते हैं, सरकार में शामिल नहीं किया जाता। तो फिर डीएमके से गठबंधन की जरूरत क्या है? जब केंद्र में सत्ता हमारी आएगी तो डीएमके पहुंच जाएगा वहां पर कि नहीं, हम पार्टनर रहेंगे, हमको मंत्रालय चाहिए। तो कम से कम तमिलनाडु में कांग्रेस के भी तो कुछ मंत्री होने चाहिए। गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि स्टेट में अगर गठबंधन है तो हमें भी मंत्रालय दीजिए। लेकिन पी चिदम्बरम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो कभी कभी क्या करते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं। तो जितनी ये पुराने नेता हैं अलग अलग राज्यों में, जो राज्य का ब्रिगेड है, यहां तक कि दिग्विजय सिंह की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन कमलनाथ कहां दिखाई पड़ रहे हैं? चुनाव के बाद कमलनाथ एक शब्द कुछ बोले नहीं, न उनका बेटा नकुलनाथ सामने आया है। तो ये लोग क्या इनएक्टिव हो गए? क्या इन लोगों ने राजनीति से संन्यास ले ली? संन्यास नहीं ली है, बल्कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये राहुल गांधी के लिए देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की नीति है कि इतनी बड़ी गलती राहुल गांधी से हो कि उसके बाद इसको ऐसे पीछे ढकेलें कि फिर राजनीति में आने की स्थिति में न रहे। इसलिए ये परेशानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी बात बोली कि देखो, ये जो खटाखट स्कीम है ये उतना ही करो जितना कि तुम्हारे इकोनॉमी के लिए वायबल हो, नहीं तो कंगाल होगा स्टेट और तुमको लोग जो हैं जूते मार मार कर भगाएंगे जब तुम कोई पूरा ही नहीं कर पाओगे वादा। तो ये, और वैसे समय में जबकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है और मैनिफेस्टो जारी करना है 6 नवंबर को, और उससे पहले खड़गे ने बोला कि महाराष्ट्र के नेताओं को भी हमने बोल दिया है वहां पर ढंग से सोच विचार कर गारंटी दिया करो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि गारंटी के नाम पर चुनाव तो हारे ही और बाद में लात जूता खाना पड़े। ये कहने का मतलब यही है कि खड़गे भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, खड़गे की विदाई होने वाली है। और ये जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के ओल्ड ब्रिगेड के, वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं। विस्फोटक की स्थिति हो गई खड़गे के लिए और इन लोगों ने मान लिया। अब जिस तरीके से फिर से कांग्रेस को, जो पुराने नेताओं को सामंजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी हुड्डा को, वही हुड्डा शुरुआत करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस तोड़ेंगे। जो स्थिति चल रही है, अभी भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हरियाणा में नहीं हुई, हर रोज हंगामा होता है, लेकिन हुड्डा अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब हमारी ही पार्टी रहेगी, हमारे पास 32 विधायक रहेगा तो नेता प्रतिपक्ष तो ऑलरेडी हम ही रहेंगे। तो ये स्थिति वहीं से शुरू होगी इस बार। और उसके बाद अलग अलग स्टेट में कहीं न कहीं बड़ा ग्रुप जो है कांग्रेस छोड़ने वाला है, क्योंकि गोवा में अभी 8 विधायकों ने छोड़ा था। इन लोगों ने बहुत चिल्ला चिल्लाया, कहा इसकी सदस्यता खत्म करो। कहा ये सदस्यता कैसे खत्म होगी? 10 शेड्यूल में तो सीधे लिखा है भाई 2/3 अगर जा रहा है तो वो मर्ज हो जाएगा कहीं भी। तो यहां पर 8 विधायक ऐसे ही उनके कम हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में ये व्यवस्थाएं चल रही है कि कब किसके साथ जाना है। जैसे
अधीर रंजन चौधरी गायब हो गए इस्तीफा देने के बाद। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इस्तीफा थोड़ी दिया है, लेकिन फिर भी गायब है। अब अचानक से वो पूरे संगठन के साथ कहीं घुसेंगे, तो यह स्थिति कांग्रेस की चल रही है राहुल गांधी के कारण। इसलिए राहुल गांधी एक तरह से कांग्रेस के विनाश का सबसे बड़ा कारण लेकिन सर, बनने जैसा वाले। कि आपने समझाया, जो ओल्ड ब्रिगेड है कांग्रेस पार्टी की, जो इनएक्टिव है, नजर नहीं आते, वो तो विद्रोही हो चुके हैं, अंदर अंदर बड़ा खेल चल रहा है। जो नजर भी आ रहे हैं, जैसे आपने भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया, और कुछ नेता हैं जो एक्टिव हैं, वो भी कैमरे के सामने आके कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। क्या ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही? देखिए, राहुल गांधी अगर राजनीति की गहराई को समझ पाते और उनके अंदर का वो ईगो खत्म हो गया होता, तो कांग्रेस की यह स्थिति नहीं होती। लगातार हारना, कभी कभी हारना और लगातार हारते जाना, ये दोनों में अंतर है। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत होती है कि कमियां कहां हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, आत्मचिंतन में निकाल के लाते हैं कि कमियां हमारे अंदर नहीं है, कमियां पैदा की गई है। कैसे? सरकार ने फर्जीवाड़ा किया। अभी भी इलेक्शन कमीशन से लड़ते रहोगे ईवीएम के मुद्दे पर, अभी कोर्ट कचहरी में जाओगे ईवीएम के मुद्दे पर, फिर ये कहोगे सरकार ने प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया, फिर ये कहोगे कि पैसा ही लोगों के पास ज्यादा आ गया। तो अडानी अंबानी ही चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बन जाते अगर पैसे से ही चुनाव जीता जाता तो ये स्थिति इनके साथ है। इसलिए ये उस मोड में होते हैं कि कब क्या कौन सी गलती कर दे इनको खुद पता नहीं होता। अब एक गलती की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि दीपावली के दिन में लक्ष्मी गणेश की पूजा ना करके नटराज की पूजा की, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की गलती नहीं है, ये राहुल गांधी को सलाह देने वाला एक गलती है। जो व्यक्ति बचपन से कभी पूजा पाठ किया नहीं, सनातन संस्कृति का पालन नहीं किया, जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखा, अब उसकी क्या गलती कहेंगे? गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने इनको बताया कि देखो भाई किसकी पूजा करनी है, क्या क्या करना है। और वो जो इनके आसपास के लोग हैं वो जानबूझकर भी ऐसी मानसिकता वाले हैं कि वो कुछ भी करेंगे तो एंटी हिंदू व्यवहार ही करेंगे, तो उनके एजेंडे में ये फिट नहीं बैठते, इसलिए हर जगह फंसता जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके की वायनाड की स्थिति है, वायनाड में जाने वाले हैं भाई बहन दोनों का एक नया कांड आने वाला है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा अभी उपचुनाव में जा रही है और एक सीट पर, लोकसभा के एक सीट पर उपचुनाव है प्रियंका वाड्रा के लिए। अभी महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। एक राज्य का मसला है जहां सरकार बनना बिगड़ना है, इससे आपका कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है एक सीट हारने या जीतने से। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, अभी तक चुनाव की घोषणा होने के बाद, नॉमिनेशन का डेट खत्म होने के बाद, अब 4 नवंबर को नॉमिनेशन वापसी का डेट भी खत्म हो जाएगा। आपने प्लान क्या किया, 6 नवंबर का, 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 18 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा। आप 6 नवंबर से प्रचार शुरू करने की कोशिश करेंगे, वो भी अभी सर्टेन नहीं है। तो कांग्रेस में इस बात के लिए भी नाराजगी है कि देखो भाई ये दोनों भाई बहन ही कांग्रेस चलाते रहेगा, इनके भाई के लिए बहन, बहन के लिए भाई जा रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी लगता है कि क्या प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव जीत रही है, हार रही है, क्या वहां पर इतनी विस्फोटक स्थिति आ गई कि राहुल गांधी को दोबारा जाना पड़ रहा है एक उपचुनाव के लिए। आपने नॉमिनेशन के समय आप गए, वहां पर आपने प्रचार किया, रोड शो किया, उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर जा रहे हो, फिर यह इतने दिन के अंतर में आप 2-2, 3-3 बार, जबकि प्रियंका वाड्रा भी लगातार जा रही है, तो 2-2, 3-3 बार जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये कांग्रेस में चर्चा का विषय है। राहुल गांधी के वायनाड जाने से, प्रियंका वाड्रा के साथ प्रचार करने से क्या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होगा? क्योंकि आपने समझाया था और हमने कई बार चर्चा भी की थी कि वायनाड की जनता ये समझ गई है कि गांधी परिवार हमेशा धोखा देता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से धोखा दिया, राहुल गांधी का चेहरा देखकर वायनाड की जनता को एक बार फिर से क्या ये याद नहीं आएगा कि राहुल गांधी ने धोखा दे दिया, प्रियंका वाड्रा भी देंगी? देखिए, ये जनता को नहीं, अपने लोगों को समझाने का तरीका है। ये वायनाड के अंदर ये चल रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने भी कई बार पिछली बार चर्चा की कि प्रियंका वाड्रा चुनावी मैदान में आई नहीं, कि मीडिया में ये चर्चा चलने लगी कि प्रियंका वाड्रा वर्सेस राहुल गांधी होगा लोकसभा में। अब उसके कारण राहुल गुट के लोग जो हैं वायनाड के अंदर, वो सोच रहे हैं, वो भीतरघात करने की कोशिश में है। और ये बात कांग्रेस में कहीं ना कहीं से उड़ती हुई चली गई और ये बात राहुल गांधी के सामने भी रखा गया कि भाई आपकी टीम के लोग वहां परेशान हैं, आपकी टीम के लोग हैं जो प्रियंका वाड्रा को समर्थन नहीं कर रहा है, प्रियंका वाड्रा के साथ जो चलने वाले लोग हैं वो सब मुस्लिम लीग के लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि किसी तरीके से यहां जिता दें, मुस्लिमों का वोट इकट्ठा कर ले। लेकिन कांग्रेस के लोग नाराज हैं
कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच तुलना होने लगा चुनाव लड़ने के साथ ही, तो चुनाव जितवा कर क्या करेंगे। तो ये जो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के गुटबाजी चल रही है, उसको समझाने के लिए कांग्रेसियों ने कहा आपको जाना जरूरी है। आप कम से कम अपने लोगों को तो समझाओ कि देखो भाई, अगर प्रियंका वाड्रा को हरा दिया तो पूरा ठीकरा फूटेगा कि राहुल के लोगों ने इसको धोखा दिया है। तो आगे जो परेशानियां पैदा हो रही है उसको लेकर राहुल गांधी एक्टिव हुए और वहां जाने कर ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, लेकिन होना नहीं है। लगभग प्रियंका वाड्रा फंसी हुई है। अगर जीत का अंतर राहुल गांधी से कम होता है तो भी यह माना जाएगा कि राहुल की टीम ने प्रियंका को धोखा दिया, मुसलमानों ने किसी तरह से जिता दिया है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी फिर से वायनाड जाने वाले हैं। प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रैली में शामिल होंगे। इस रैली के साथ ही उनकी चुनावी अभियान फिर से शुरू हो जाएगा। रैली के बाद वो उसी दिन 3 अन्य अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। अब वायनाड में ये भाई बहन क्या नया खेल करते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। पर कांग्रेस की गारंटी को लेकर खड़गे के बयान ने राहुल गांधी को पूरी तरह से फंसा दिया है। हर राज्य में कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस की चुनावी गारंटी कांग्रेस पर भारी पड़ गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।